नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज से। प्रयागराज करछना क्षेत्र के बड़गोहना कला गांव में कलयुगी बहन ने रिश्तों को किया कलंकित। प्रेमी के साथ मिलकर सगे भाई को प्रेमी के कहने पर उतारा मौत के घाट। कौंधियारा थाना क्षेत्र के बड़गोहना कला गांव में बुधवार की रात 13 वर्षीय एक बच्चे के सर पर किसी वजनदार औजार से मारकर हत्या कर दी गई, जिसका खुलासा करने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए। जबकि इस मामले को लेकर पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जायजा लेते हुए क्राइम ब्रांच और कौंधियारा पुलिस को सख्त हिदायत दी गई कि 24 घंटे के अंदर आरोपी जेल के अंदर होना चाहिए। इस बात को गंभीरता से लेते हुए कौंधियारा पुलिस और क्राइम ब्रांच प्रभारी जमुना पर वृंदावन राय ने अड़ोस पड़ोस और परिवार के लोगों से जानकारी जुटाई, जिस पर मृतक की बहन से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूलते हुए अपने प्रेमी का हत्या में शामिल होने की बात कही, जिस पर कौंधियारा पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने करछना थाना क्षेत्र के बस्तर गांव से प्रेमी शिव शंकर बिंद पुत्र राजेंद्र बिंद को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया। जबकि खुलासा होते हुए पूरे क्षेत्र में एक अजीब किस्म का चर्चा का विषय बन गया, जिसमें लोगों ने कहा कि जो बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर अपने सुहाग की रक्षा की वचन लेती है, आज वही बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या कर दी, जिससे भाई बहन का रिश्ता शर्म से झुक गया है। इस घटना को लेकर अधिकारी 12 अजीत कुमार रजत ने बताया कि बुधवार की रात 9 बजे हत्या की आरोपी बहन जिस कमरे में भाई सो रहा था, उसी कमरे में बहन अपने प्रेमी के साथ फोन पर बात कर रही थी। यह देख भाई को बहुत नागवार लगा और उसने बहन से कहा कि मैं सुबह इस बात को अम्मा और बाबूजी से बताऊंगा, जिससे बहन इतनी खफा हो गई कि भाई को देखना मुनासिब नहीं समझ रही थी, जिस पर उसने तत्काल दोबारा फोन कर अपने प्रेमी को बुलाया और उसके साथ मिलकर अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। कौंधियारा थाना क्षेत्र में एक मासूम की निर्मम हत्या हो गई थी, उसका आज आप लोगों ने अनावरण करते हुए खुलासा किया। किस तरीके की घटना थी, क्या खुलासा हुआ है? घटना 26 तारीख की रात की है। मॉर्निंग में पता चला था कि एक 13-14 साल के बच्चे का मर्डर हो गया है। और जब वो मौके पे पहुंचा गया था, मौके पे पहुंचने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया था। उसके बाद से उसमें सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। सर्विलांस टीम और थाने की दोनों संयुक्त टीम द्वारा इस घटना का खुलासा किया गया। छानबीन से पता चला था कि मर्डर करने वाली लड़की की बहन थी और उसका एक प्रेमी था जिससे अफेयर चल रहा था लड़की का। रात में 9 बजे बातचीत शुरू हुई थी लड़की की, जिस लड़के से अफेयर चल रहा था उससे। इसी बीच लड़के ने, जिसका मर्डर हुआ, लड़के ने देख लिया था। देखने के बाद उसने ऑब्जेक्शन किया, लड़की को डांटा, बोला कि मम्मी पापा जब आएंगे तो हम उनको बताएंगे। इसी बात से गुस्सा होकर उसने उस लड़के को बुला दिया और रात में दोनों ने मिलकर। क्या लड़की अकेले ही हत्या की थी, जो उसका प्रेमी नहीं, था? वो भी था, लड़का भी था, क्योंकि 11 बजे के बाद से सुबह मॉर्निंग तक उस लड़के का, जैसे ही वो वहाँ से आया है यहाँ पे, उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। उसके बाद से कंटिन्यू रात भर उसका फ़ोन स्विच ऑफ रहा है। जो उसका प्रेमी था। अभी बीते दिन हत्या हुई थी, किस तरह की अभी तक पुलिस ने सफलता पाई है? क्या गिरफ्तारी हुई है? क्या है पूरा मामला? थाना कौंधियारा के अंतर्गत एक बच्चे जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के कारणों के पीछे जब जानकारी की गई तो प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आया, जिसमें बहन और उस बहन का जो प्रेमी था, उन दोनों ने मिल के हत्या को कारित किया था। इस घटना में प्रयुक्त जो रॉड थी वो भी बरामद कर ली गई थी। बेसिकली ये रात में इसका प्रेमी उस क्षेत्र में गया था जहाँ पर विवाद की स्थिति बनी थी, जिसके बाद बहन ने और उसके प्रेमी ने मिलकर इनकी हत्या की थी। इसमें दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इनको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिसकी हत्या हुई थी उसकी उम्र लगभग 14 साल थी। सर, जिस तरह से जानकारी है, जो वहाँ पर लड़की जो इस घटना में शामिल थी, वो नाबालिग बताई जा रही है। जी क्या जी है सच? जी, वो लड़की नाबालिग है, लेकिन जो उसका प्रेमी है वो बालिग है। क्या इन सब चीज़ों के बारे में उनके परिवार वालों को पहले से पता था? पूछताछ की जा रही है, उनके परिवार से भी इस संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। इनिशियल फोकस पुलिस का ये था कि जल्दी से जल्दी घटना का अनावरण किया जाए। इसके बाकी एंगल्स पे भी पुलिस जांच कर रही है। प्रयागराज से अमन तिवारी की रिपोर्ट।